हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। कल मैंने आपको बोला था कि आज इस तरीके का कैंडल बना है कि इस कैंडल का जो ऑपरेटर होता है वो हमेशा इंतज़ार करता है और काफ़ी समय तक इस सेटअप का वेट करता है। वही सेटअप मैंने आपको कल के दिन बोला था और बिल्कुल मार्केट ने देखे उसी लेवल से आपको रिएक्ट किया। अब क्या था सेटअप, आज के दिन किस तरीके से सेटअप बना है और जो आज कैंडल ने क्लोजिंग किया है नीचे से एक अच्छी रिकवरी करने के बाद क्या बाज़ार में कल के दिन किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है, उसके बारे में बात करेंगे। बात कर लेंगे देखिए जगह निफ्टी के चार्ट के पैटर्न के बारे में कि अगला मूव क्या हो सकता है। और टेरम भाई साहब की अगर बात करें ना तो टेरम भाई साहब देखिए अगर चाहे ना तो नेट प्लस पे एक अच्छी उनके ऊपर वेब सीरीज़ बन सकती है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए आज के दिन अगर आप देखोगे तो कल जो हमारी कैंडल बनी थी, ये कल मैंने आपको इनसाइड कैंडल बनाया था कि बाजार ने देखिए यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनाया और जो इनसाइड कैंडल जो बनी थी वो आपके बिल्कुल सपोर्ट पर बना था, क्योंकि यहाँ पे एक साइकोलॉजी नंबर था जो कि आपका 23,000 के पास। ठीक है, ये हमने कल के दिन बात की थी। लेकिन आज के दिन जो कैंडल बना है वो उसके अपोजिट बना है, क्योंकि आज के कैंडल भी अगर आप देखो एक हैमर टाइप कैंडल बना है और इस हैमर टाइप कैंडल में देखिए ऊपर की साइड आपको बॉडी दिखाई देगा और नीचे की साइड आपको एक बिग दिखाई दे रहा है। लेकिन इसने कल का जो हाई था उस हाई को ब्रेक नहीं किया। लेकिन रोल ओवर देखिए इसमें अब क्या क्या चीज़ें निकल के आई हम उसको समझते हैं। देखिए कुछ दिन पहले देखिए अगर आप देखो तो बाज़ार एक रेंज के अंदर काम कर रहा था। जो इसकी रेंज थी ऊपर की साइड देखिए जो हमको रेंज दिखाई देती थी वो 23,830 के समथिंग दिखाई देती थी। और नीचे की साइड अगर हम इस रेंज को समझते हैं तो ये हमारे लिए थी इस जगह देखिए 23,350 के समथिंग। ठीक है, ये हमारे लिए रेंज थी, ये आप सबको याद होगा। अगर याद है तो आप मुझे कमेंट के अंदर बताइए। और देखिए लाइक काफ़ी कम आ रहे हैं तो आज का लाइक गेम हम रखते हैं। देखिए जितनी मेहनत मैं आपके लिए करता हूँ, जो मैं आपको चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो पेड क्लास में आपको बताया जाता है ये सब चीज़ें, वो मैं आपको बिल्कुल फ्री में बता रहा हूँ। और साथ ही साथ में यहाँ पे देखिए मैं जो आपको चीज़ें बता रहा हूँ ना ये काम करती हैं। लेकिन वही चीज़ है ना कि 10 में से 8 बार काम करेंगी और 2 बार नहीं करेंगी, क्योंकि ये कोई साइंस थोड़ी है कि आपने फॉर्मूला लगा दिया और काम कर जाएगा। मार्केट के चार्ट पैटर्न बदलते रहते हैं, हमको समझना है कि किस लेवल पर किस तरीके से काम हो रहा है और कौन सी कैंडल बनी है, तो इसलिए आपको समझना है। और अगर आप नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए ये वाली जो रेंज थी हमारे लिए काम कर रहा था, यहाँ से देखिए बाज़ार ऊपर की साइड जा रहा था, फिर यहाँ से देखिए एक प्रॉफिट बुकिंग आ रही थी, फिर इस रेंज में। ठीक है, अब कहानी कहाँ से बदल जाती है? कहानी बदल जाती है कि जो हमारी एक रेंज थी ना यहाँ पे, इस रेंज के बाद देखिए बाज़ार ने यहाँ पे क्या किया था, मार्केट ने क्या किया था, इसका ब्रेकआउट कर दिया था। ये मैंने कई बार आपको समझा दिया, ये ब्रेकआउट किया था। और आप मेरा इस तारीख वाला वीडियो जाके देख लेना कि यहाँ पे मैंने आपको क्या बात की थी। उसका जो दूसरा वीडियो जो आपका दूसरा जो कैंडल बना था ना, ये आपका शूटिंग स्टार कैंडल बना था। और शूटिंग स्टार कैंडल बनने के बाद ये इनसाइड देखिए इनसाइड कैंडल हमको देखने वाली थी इस जगह, इनसाइड हैमर कैंडल। ठीक है, ये वाला जो आपको देखने वाला था और बिल्कुल इसी टाइप का कैंडल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा था जो कि कल के दिन। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बोला था कि जो कैंडल बना ना ये आपके बिल्कुल सपोर्ट पे बना है, क्योंकि यहाँ पे जो सपोर्ट था वो आपका 23,000 का एक राउंड नंबर, एक साइकोलॉजी नंबर। अब साइकोलॉजी नंबर हम किसको कहते हैं, थोड़ा हम उसको समझ लेते हैं। देखिए साइकोलॉजी नंबर काम करता है कि आप ऐसे समझिए कि ऊपर से हम 24,000 से आ रहे हैं। ठीक है, ये 24,000 का प्राइस है, वहाँ से हम नीचे की साइड आ रहे हैं तो हमको साइकोलॉजी नंबर फिर मिलेगा नीचे की साइड, वो होगा देखिए जगह 23,500 का। ठीक है, फिर हम 23,500 से फिर नीचे की साइड आएंगे तो फिर हमको साइकोलॉजी नंबर मिलेगा 23,000 का। अब अगर बाज़ार को ये वाला प्राइस ब्रेक नहीं करना तो वो साइकोलॉजी नंबर के साथ देखिए फिर क्या करेगा, एक बार मूव ऊपर की साइड देने की कोशिश करेगा और फिर से आपको 23,500 के आसपास हम आते हुए दिखे, यानी इस साइकोलॉजी नंबर के आसपास काम करेगा। अब यहाँ पे हमको क्या दिखाई दे रहा है कि ऊपर की साइड देखिए हम इस जगह 23,300 के प्राइस को ब्रेक नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये हमारे लिए ये वाला जो प्राइस था ना, ये प्राइस हमारे लिए पहले क्या काम करता वो दिखाई दे रहा था, ये प्राइस हमारे लिए सपोर्ट का प्राइस था। देखिए यहाँ पे सपोर्ट का प्राइस था और जैसे ही बाजार ने देखिए इस प्राइस को ब्रेक किया, जो कि देखिए ये वाले जो कैंडल हमारे लिए बना था,
इस कैंडल में देखिए आपको जैसे ही प्राइस को ब्रेक किया तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है। आज के दिन भी आपने देखा कि आज के दिन पैटर्न क्या था, हम गैप के साथ ओपन होते हैं और गैप के साथ ओपन होने के बाद इस जगह पे देखिए दोनों कैंडल को आप ध्यान से समझिए। ये जो ग्रीन कैंडल हमको कल दिखाई दिया था, इस ग्रीन कैंडल ने नीचे वाला जो प्राइस था हमारा साइकोलॉजी नंबर 23,000 का लेवल, उसको रिस्पेक्ट किया। यानी यहाँ पे जो बायर थे वो यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे थे। अब यहाँ से देखिए बाजार ने हमको सपोर्ट, और मैंने कल आपको यही बोला था कि इसके लो को जब तक ब्रेक नहीं करा ना, जब तक बाजार ठीक है, वहाँ से जैसे हमको एक रिकवरी देखने मिलती है तो हम इस प्राइस को ब्रेक नहीं कर पा रहे थे, जो कि हमारे लिए 23,300 का प्राइस था। अब बाजार ने देखिए ये सब कुछ काम किया, लेकिन क्लोजिंग कहाँ पे आके की है, क्लोजिंग आके की है जो कि देखिए आपका ये वाला जो प्राइस था, जो इस जगह देखिए देखने को मिलता था, इस जगह हमको देखिए क्लोजिंग जो देखने को मिली वो इस जगह देखिए 23,240 के समथिंग, ठीक है। अभी भी हमारे लिए ऊपर रेजिस्टेंस है। अब देखिए कल के दिन बाजार इसी प्राइस जोन में देखिए काम कर सकता है, ठीक है। कल या तो आपको फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलेगी इस जगह, ठीक है, और फ्लैट ओपनिंग होती है अगर यहाँ पे तो हम इसी जोन के अंदर काम करेंगे, क्योंकि कल अभी तक हमने समझा है कि बाजार अभी तक एक रेंज बनाता है, ठीक है। और एक चीज़ और समझना इस जगह कि अगर ये गैप के साथ ओपन हो जाता है या गैप के साथ ओपनिंग देखने को मिल जाती है तो उस गैप के साथ ओपनिंग में हमको यहाँ पे ट्रैप नहीं होना है, ठीक है। क्योंकि देखिए पहले भी क्या हो चुका था, हमने एक रेंज बनाई थी, रेंज के बाद देखिए हम गैप के साथ ओपन हुए थे, और गैप के साथ ओपन होने के बाद दूसरे दिन देखिए हमको इस जगह देखिए एक शूटिंग स्टार कैंडल देखने को मिला था, फिर एक इनसाइड कैंडल देखने को मिला था, और फिर उसके देखिए दूसरे तीसरे दिन आपने देखा कि पूरा बाजार देखिए इस जगह ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पे 700 से 800 पॉइंट निकलता हुआ दिखाई दिया। तो अगर ये गैप के साथ ओपन हो जाता है ना, तो ये वाला जो कैंडल है ना, ये वाला, ये हमारे लिए देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो कि 23,500 के समथिंग है, ठीक है। और अगर ये न्यूट्रल ओपन होता है, यहाँ पे कहीं न्यूट्रल ओपन होता है, ठीक है, कंसोलिडेट करके ओपन होता है, तो फिर हमको वेट करना है, यहाँ पे वेट एंड वॉच करना है। कि यहाँ पे देखिए वेट एंड वॉच इसलिए करना है कि हमको देखना है कि 9:15 के बाद जो कैंडल बन रही हैं वो क्या एक सुसेशन में बन रही है, यानी एक ही लाइन के अंदर बन रही है, बजाय इस जगह कंसोलिडेट कर रहा है। और अगर एक ही लाइन के अंदर बन रही हैं और एक ही लाइन में देखिए बनने के बाद अगर वो दूसरी जो कैंडल है, यानी जितनी भी कैंडल आपकी बनी है उसके बाद जो आपकी कैंडल है वो क्या इसके ब्रेकआउट, यानी आप चीज़ों को समझो। देखिए यहाँ पे मैं समझाने की, बाजार 9:15 पे ओपन होता है और एक ही लाइन में अगर ये कैंडल बन रही है, एक कंसोलिडेट जोन में बनना है, ठीक है। अब जितनी भी कैंडल बनी है उनका हाई लो आपका सेम है, उसके बाद जो कैंडल बनाना है क्या अगर वो उसके ऊपर बन जाता है, ठीक है, तो फिर यहाँ पे एक बार कंडीशन कहाँ तक जाने की हो सकती है आपका 23,500। क्योंकि देखिए आप समझिए कि अगर ऊपर से बाजार नीचे गिरा है 23,500 तक गिरा है, पर जो चीज़ मैंने समझाई थी ना कि 23,500 से अगर इस जगह 23,000 तक मार्केट गिरा है तो वो यहाँ पर एक थोड़ा कंसोलिडेट करेगा। कंसोलिडेट हो चुका है, कल के दिन भी देखिए हमने 23,000 के आसपास गए, वहाँ से देखिए हमने एक जंप लगाया, आज भी देखिए हमने उसी लेवल से एक जंप लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे हमको समझना कि आप इस जगह देखिए अगर इसको ऊपर की साइड रेजिस्टेंस को टेस्ट करना है तो यहाँ पे देखिए जो आपका 23,300 है ना, ये उसके ऊपर देखिए निकलना चाहिए। और वो कैसे निकलेगा, कंसोलिडेट करके, सीधे नहीं निकलेगा। या तो वो गैप के साथ निकल जाएगा, तो गैप के साथ जब निकल ही जाएगा तो उसमें तो कहानी खत्म ही हो जाएगी, ठीक है, फिर तो वो एक तरफा हो गया ट्रेड। लेकिन अगर देखिए गैप के साथ ओपन हो जाता है ना, तो फिर आपको अपॉर्चुनिटी जब देखना है जब ये आपको 23,500 के आसपास मिले, या तो ये इसके आसपास मिले, यहाँ पे कहीं इस प्राइस के आसपास मिले, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करे। जैसे आज के दिन हुआ, बाजार पहले देखिए ऊपर की साइड गया जरूर, लेकिन वहाँ पे देखिए एक आपकी डोजी कैंडल बनी, ठीक है, फिर डोजी कैंडल के बाद देखिए एक बड़ी कैंडल बनी, और बड़ी कैंडल देखिए आप दो चीज़ों को समझ लीजिए। अगर आपको मार्केट के अंदर टॉप के लेवल पे इस टाइप का कोई कैंडल दिखाई दे रहा हो, या आपको देखिए इस टाइप का कोई कैंडल दिखाई दे रहा हो, या फिर इस टाइप का कोई कैंडल दिखाई दे रहा हो, ठीक है, आपको यहाँ पे बच के ट्रेड करना है अगर बड़ा गैप हो गया। क्योंकि यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि ऊपर से सेलिंग हमको दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि बाजार ऊपर की साइड गया लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहा, और जो डोजी कैंडल बना दी। अब इस टाइप की जब कैंडलें बन जाती ना, फिर उसके बाद देखिए एक बड़ी कैंडल जब बनती है तो वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा देखने को मिलता है। और ये कंडीशन हमने यहाँ पे देखी थी, देखिए
ये तीनों कैंडल अभी हाल ही की बात है, कोई ज़्यादा दूर की बात नहीं है। तो यहाँ पे यही हुआ था, बाजार ने ब्रेकआउट किया, ठीक है, अच्छी क्लोजिंग देखने को मिली, आपको शूटिंग स्टार दिखाई दी। फिर यहाँ पे देखिए एक आपको यहाँ पे कैंडल बेरिश कैंडल दिखाई दी और उसके बाद देखिए बाजार कंटिन्यू निकल गए। तो यहाँ पे भी हमको वही समझना है कि बाजार जब ऊपर से नीचे आ रहा है, देखिए 24,000 से आपका 23,500 आया, फिर 23,000 के आसपास आया। अब यहाँ पे हमने 2 बार यहाँ पे टेस्ट कर लिया, आज भी हम 23,000 आपके 70-75 के आसपास गए थे, कल भी हमने 23,070 के आसपास का लो मारा था और फिर वहाँ से देखिए हम ऊपर की साइड है। तो अगर ये इसको ऊपर निकलना ना तो एक बार देखिए 23,300 निकलेगा और फिर एक बार देखिए बीच में नहीं रुकेगा, जो फिर आपका एक बार देखिए 23,500 तक जाएगा, ठीक है, 23,500 पे। अब मैंने वही चीज़ बोला, या तो गैप के साथ चला जाता है तो ठीक है, या फिर इंट्राडे में आपको ऐसे मौका मिल जाएगा एक साइड अप साइड का, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको वेट करना है, यहाँ पे आपको वेट करना है कि अब जो 23,000 के पास कर क्या रहा है। फिर वहाँ पे आपको ये चीज़ों को देखना है कि आपका जो क्रूड ऑयल है वो क्या 100 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है या 100 के ऊपर जा रहा है, ठीक है, आपको ये देखना है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, अगर निफ्टी के अगेंस्ट अगर आप बिल्कुल बुलिश होना चाहते हो ना तो वो बैंक निफ्टी अच्छा है, क्योंकि देखिए अभी बैंक निफ्टी के लिए अच्छी अच्छी पॉजिटिव चीज़ें निकल के आई। और साथ ही साथ में आपका जो H1 वीज़ा था जो अमेरिका के राष्ट्रपति ने लगाया था, तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो लगाया था वहाँ की देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने बोला कि ये इल्लीगल चीज़ है, इल्लीगल है। और जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट देखिए इंडिया के लिए ही देखने को मिला, क्योंकि इंडिया के सेक्टर में देखिए आपको ज़्यादातर पता होगा कि वहाँ से ही देखिए काम आता है। तो ये चीज़ें देखिए आज के लिए हमारे लिए पॉजिटिव थी, इसलिए एक बार हम नीचे गए, लेकिन नीचे जाने के बाद देखिए हमने क्लोजिंग ऊपर की साइड कर दी। अब हमको कल के दिन ये देखना है कि क्या ये 23,300 के ऊपर सस्टेन कर पा रहा है। अगर कर पाता है तो 23,500 तक ठीक है, 23,500 पे एक आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, वहाँ से चांस है फिर से ये बाज़ार नीचे की साइड आने की कोशिश करेगा, क्योंकि एक बार टेस्ट जरूर करेगा, इस प्राइस को टेस्ट करेगा, ठीक है। तो हमको इन तरीके से समझना है बाज़ार को, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। बाकी आप चार्ट भी देखिए, चार्ट को समझिए, ठीक है, कैंडलों को समझिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करके जाइए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखे रखें। जय हिंद।